हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन. इट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड इन दिस रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल. सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है, फिर उसके बाद में मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से सैलिसिलिक एसिड बनता है. सो ये केमिकल रिएक्शन है फिनॉल की. तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द फिनॉल. सो पहले हम लिखते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ. इन दिस रिएक्शन फर्स्ट फिनॉल रिएक्ट विथ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. और हमको पता है कि ये फिनॉल एसिडिक नेचर है और ये NaOH बेस है. तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी और सॉल्ट फॉर्म होगा और सॉल्ट जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनेंगे ONA. O के पर नेगेटिव चार्ज रहेगी और Na प्लस एज ए काउंटर आयन स्टेबिलाइज होगा. दिस फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड. नाउ नेक्स्ट स्टेप में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड स्टेप इज acidic hydrolysis, we get salicylic acid. This is called 2-hydroxybenzoic acid or it's called salicylic acid or it's called 2-hydroxybenzoic acid. So इस तरह से ये फिनॉल में से सैलिसिलिक एसिड बनता है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड. इसके हम मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरह से बनता है. सो लेट वी स्टार्ट द मैकेनिज्म. इन द फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि क्या फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड. तो यहाँ तक वो सेम रहेगा मैकेनिज्म में. जो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है OH, फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विथ NaOH, रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल. यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा. वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड आयन एंड O माइनस और Na प्लस एज ए काउंटर आयन स्टेबिलाइज दिस फिनॉक्साइड आयन. नाउ सेकंड स्टेप में क्या होगा, दिस C डबल बॉन्ड O, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर and this bond is shifted here. So this negative charge is attack on the electrodeficient carbonyl carbon because carbon is electropositive in nature and oxygen is more electronegative in nature. So this bond is open and this electron is shifted on the oxygen atom. So we get this type of ortho product. यहाँ डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन. C डबल बॉन्ड O का C सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज. अभी देखो कंपाउंड का एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया. यहाँ कंपाउंड एरोमेटिक थे, अभी यहाँ नॉन एरोमेटिक हो गया. तो वो एरोमेटिक रिगेन करने के लिए ये यहाँ से ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. ये जो प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव आयन. ये देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. ए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, मीन्स एरोमेटिक कैरेक्टर अपना कंप्लीट कर देंगे. ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव. और ये जो प्रोटॉन है यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये H प्लस यहाँ से रिमूव होगा. दिस प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव आयन एंड वी गेट this type of structure. यहाँ को क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड. एरोमेटिक स्ट्रक्चर रिगेन हो गया और फिर से O माइनस चार्ज आ गया. और लास्ट स्टेप, कोई भी प्रोडक्ट है, एसिड प्रोडक्ट बन रही तो एसिड में फॉल आउट होगी. तो लास्ट स्टेप है एसिडिफिकेशन. फर्स्ट स्टेप ट्रीटेड विथ बेस. फिनॉल की कोई मोस्ट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट हम NaOH डालेंगे और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन. सो वी गेट दिस टाइप ऑफ structure OH
here C-double-OH. This is called 2-hydroxybenzoic acid. Salicylic acid, also we call it salicylic acid. This ortho product is stabilized by hydrogen bonding. यहाँ जो है ना एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनता है, इसलिए ये ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबिलाइज है, इसलिए हमको यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट मिलती है. दिस इज कॉल्ड 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है. मेन तो खास जो है 2 मेडिसिन इसमें से बना सकते हैं. इसका एक का नाम है एस्पिरिन. काफ़ी टाइम एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एस्पिरिन. सो एस्पिरिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव. यहाँ मैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ लिखता हूँ OH, यहाँ पे C-double-bond-O और OH. अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C-double-bond-O C-double-bond-O CH3 के साथ में करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज ए कैटालिस्ट. यह एसिटिलेशन आकर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से OCO-CH3 मीन्स टोटली रिमूव क्या होगा, एसिटिक एसिड CH3 C-double-bond-O OH. और ये जो एसिटाइल ग्रुप है यहाँ लग जाएगा, तो हमको एक प्रोडक्ट मिलेगी, उसको बोलते हैं एस्पिरिन OCO-CH3 और यहाँ क्या बनेगा C-double-OH. इट इज कॉल्ड 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक acid. Sometimes it's called as aspirin. एस्पिरिन आपको पता होगा एनाल्जेसिक ड्रग है, वो पेन रिलीज करता है बॉडी का. और दूसरा, अगर हम यहाँ एस्टर बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सपोज मिथेनॉल लेते हैं यहाँ और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो एसिड है ये अल्कोहल है, और एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा. वो जब भी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है, OH ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्कोहल. सो यहाँ से हमको एस्टर मिलेगा, यहाँ OH C-double-bond-O, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन मीन्स वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ से OCH3 यहाँ अटैच हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट. ये मिथाइल ग्रुप है और ये सैलिसिलेट ग्रुप है, मिथाइल सैलिसिलेट. So this is very important intermediate for the preparation of 2 medicine. One of this is aspirin and another one is salicylate, methyl salicylate. इसमें क्या है कि सपोज एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे और H2SO4 लेंगे तो यहाँ एसिटिलेशन होगा, और मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में तो यहाँ एस्टर बनेंगे. तो ये 2 ड्रग है, उसका नाम खास ये याद रखो, एस्पिरिन मीन्स यहाँ एसिटिलेशन OH पे, और उसका दूसरा नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. सो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन. काफ़ी टाइम ये यहाँ इंस्टेड ऑफ दिस NaOH and CO2 we can also prepare salicylic acid with the help of CCl4 plus NaOH. कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाएंगे तो भी हमको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा. तो ये रिएक्शन थी और ये मैकेनिज्म है उसकी. होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉल्बे रिएक्शन. थैंक यू वेरी मच.